तो आज का सफ़र होने वाला था राजपूतों की धरती जयपुर का। जयपुर जो कि फेमस अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए, अपने कल्चर एंड ट्रेडिशन के लिए, अपने क्यूजीन के लिए और भी बहुत सी चीज़ों के लिए। सो अब पूरी रात ड्राइव के बाद मैं फाइनली पहुंच जाता हूं जयपुर। एंड जयपुर पहुंच के सबसे पहले पहुंच जाता हूं जल महल। जल महल जैसा कि नाम से पता चलता है, ऐसा महल जो पानी के बीचों बीच है। जल महल एक परफेक्ट ब्लेंड है राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का। जल महल एक 5 मंजिला महल है, पर इसके 4 मंजिल पानी के अंदर है। जल महल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ की लेक, पीछे पहाड़, आंखों के सामने इतना खूबसूरत महल, हमारी तो एक परफेक्ट सुबह थी। यहाँ के पीसफुल इन्वायरमेंट में टाइम स्पेंड करने के बाद मैं निकल जाता हूँ जयपुर के बहुत फेमस फोर्ट के लिए, जिसका नाम है आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट जाना जाता है अपने आर्टिस्टिक स्टाइल के लिए और अपने परफेक्ट राजपूत आर्किटेक्चर के लिए। आमेर फोर्ट की टिकट का प्राइस है 100 रुपीज़। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं आमेर फोर्ट और जानते हैं इसके बारे में। आमेर का किला राजस्थानी कला और राजस्थानी संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। अब जो आप गेट देख रहे हो ये है सन गेट, क्योंकि यहाँ से राजा की रॉयल फैमिली आया जाया करती थी। एंड सन गेट के बिल्कुल सामने बना हुआ है मून गेट। मून गेट से आम पब्लिक आती जाती थी और मून गेट को ही चांद पोल भी बोलते हैं। अब आपके सामने है दीवाने आम। दीवाने आम यानी कि आम पब्लिक के लिए। यहाँ राजा जयसिंह अपने 9 रत्नों के साथ बैठा करते थे और आम पब्लिक की समस्या को सुना करते थे। दीवाने आम को राजपूत और मुगल दोनों के ज्वाइंट से बनाया गया है। ये हाथी राजपूत को दर्शाता है और ये फूल मुगल को। इस जगह को बोला जाता है गणेश पोल। एंड इसके ऊपर जो आप बहुत खूबसूरत पेंटिंग देख रहे हो ये है जयपुरी और सांगानेरी पेंटिंग, और ये पेंट वेजिटेबल कलर्स को यूज करके करे गए थे। एक टाइम पर राजस्थान में भी केसर उगाने की कोशिश की गई थी। जानना चाहते हो किधर? चलो दिखाता हूँ। सामने आप जो गार्डन देख रहे हो इसका नाम है केसर कैरी गार्डन, क्योंकि इधर केसर को उगाने की कोशिश की गई थी, पर राजस्थान का गर्म मौसम होने की वजह से यहाँ केसर नहीं उग पाई। ये यहाँ का मेन पॉइंट है, इसे बोलते हैं दीवाने खास। और इसमें शीशे से इतनी सुंदर नक्काशी करी गई है, इसलिए इसे शीश महल भी बोलते हैं। ये है जयपुर का मुगल गार्डन। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं बादशाह की लैटरिन। भाई बहुत डेंजर बदबू है यार, वहाँ का तो ये खट्टा हो गया। ये हंसते थे, क्या करते थे? आज तक बदबू ये ऐसे है। ये पतीला क्या कर रहा है बाथरूम में भाई? पतीला क्या कर रहा है यार? मोटा कितना एक्साइट हो रहा है, पूरे 99 लैटरिन देखे जाएगा क्या? एक टाइम में 99 टॉयलेट्स आप लगा सकते हो, कितनी भयंकर बदबू होती है। और उसी के साथ में फिर शीश महल है, तो क्या बदबू खुशबू मिलके कुछ भयंकर इकट्ठा कर रही है, वो सोच लो दिमाग में। हमारे टाइम में तो डब्बों का आविष्कार हो गया है, पर इनके टाइम में पतीले चलते थे। इनके टाइम में भी तो डब्बे हैं, मेरे टाइम में तो जेट भी आ गया है। ये वही तुलसी का पौधा है जिसकी पूजा महारानी जोधाबाई किया करती थी, और इन बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में सैनिकों के लिए खाना बनाया जाया करता था। सो अब आमेर से निकल के हम जाते हैं यहाँ के फेमस जल महल के गोलगप्पे खाने।
मैं ये कह रहा वेस्ट इंडीज कहाँ से पकड़ के ले आया। देख बार्गेनिंग भाई क्या करिए, भाई ने बोले 120, मैं कह रहा नहीं भाई 110 लगाओ। पर बंदे से मैंने कह के 100 कटवाया। तो जब भी आप लोग आओ जल महल के सामने के गोलगप्पे जरूर टेस्ट करना, बहुत टेस्टी है। बट ये आपसे पार्किंग मांगेंगे तो बोल देना हम तो गोलगप्पे खाने हैं, उसकी हम कोई पार्किंग नहीं दे रहे। तो अपने गोलगप्पे खाना, बढ़िया बना एकदम स्पाइसी। पत्रिका गेट ट्रेडिशनल राजस्थानी आर्किटेक्चर से इंस्पायर है। इसकी दीवारों और छतों पर राजस्थानी डिज़ाइन और कल्चर को बेहद खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर आपको बेहद खूबसूरत आर्ट देखने को मिलेगा जो आपको कुछ देर रुक के खुद को निहारने के लिए मजबूर कर देगा। एंड यहाँ से मैं जाता हूँ जयगढ़ फोर्ट जो कि आमेर रोड से कुछ किलोमीटर ही ऊपर है। इस तोप को सिर्फ एक बार चलाया गया है। इसका गोला जिधर गिरा था वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था जिसे बाद में एक लेक बना दी गई जो फोर्ट से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर दूर है। सो अब हम फाइनली जयगढ़ से तो निकल चुके हैं और वैसे तो आज का दिन हमारा ठीक है बट एक तरीके से बुरा ही कह लो क्योंकि आज एक तो हमारे 2 बार चालान हो गए। सुबह तो चलो मानता हूँ हमारी गलती थी कि हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, हमने मतलब मैंने लगाई थी, मोटे ने नहीं लगा रखी थी तो उस चक्कर में उसने चालान कर दिया। बट अभी तो हम ग्रीन लाइट पे थे और यह जयपुर की ट्रैफिक पुलिस इतनी जिद्दी है। कौन सी ट्रैफिक पुलिस कहती है 19 सेकंड बचने के बाद जो लाइट येलो हो जाती है और 15 सेकंड बचे होते हैं जब रेड हो जाती है। हमारी 15 सेकंड बचे थे, गाड़ी जब निकली है उसके बाद ही उसने हमारा चालान काटा है। हमने उसको लाइसेंस नहीं दिया, अगर लाइसेंस दे देते तो डेफिनेटली वो कोर्ट का चालान कर देता और फिर मेरे को दिल्ली से यहाँ तक के चक्कर ही काटने पड़ते। इस चक्कर में हमारे 300 रुपये वेस्ट हो गए। हमने गूगल भी किया बट हमें ऐसा कोई रूल तो मिला नहीं। क्या किया जा सकता है, यहाँ के लोग अपने आपसी से ही पैसा कमाने की सोचते हैं। क्या ही किया जा सकता है, दूसरी कंट्री में बैठे हूँ, दूसरी स्टेट में बैठे हुए हैं। सो अब बारी थी लास्ट डेस्टिनेशन की जो कि है नाहरगढ़ फोर्ट। इस पैलेस को सवाई माधो सिंह II द्वारा बनवाया गया था। महाराजा की 9 रानियां थी, उन्हीं 9 रानियों के पैलेस इस फोर्ट के अंदर हैं। बट अब बारी थी जहां से पूरे जयपुर को निहारने की और डूबते सूरज को देखने की। पर ये नज़ारा अभी कुछ नहीं है, जो नज़ारा आप आगे देखने वाले हो उसके आगे। चलो अब आपको वो दिखाता हूँ जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था। तो अब हम सुबह से इतना थक चुके हैं तो अब राजस्थान का स्पेशल खाना तो बनता ही है, इसलिए हम खाने आ चुके हैं दाल बाटी और टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है।